What if I say you that there is a high chance कि आपका फ़ोन शायद एप्पल कंपनी का होगा, आपने शायद ये फ़ोन भी अमेज़न से लिया होगा, आपके रिसेंट सर्चेस ज़रूर गूगल पे होंगे और आपके रिसेंट ऐप्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम या मैसेंजर तो होगा ही होगा। मोर और लेस समथिंग इज़ रिलेटेबल और अगर ऐसा है देन यू मस्ट वॉच दिस। बात करने वाले वर्ल्ड की 4 सबसे बड़ी टेक कंपनीज के बारे में। ये है अमेज़न, एप्पल, गूगल और फेसबुक। ऑन 29 जुलाई हियरिंग एक बात तो क्लियर थी कि जो बड़ी कंपनीज है अपनी से छोटी कंपनीज को कभी आगे आने नहीं देंगी, उन्हें हमेशा थ्रेटन करेंगी और ये अपना शेयर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। एंड ऐसे कुछ भी कर सकती है, ये किसी भी हद तक गिर सकती है, जैसे कॉपीकैट बिहेवियर, क्वेश्चनेबल एक्विजिशन, प्रेडेटरी प्राइसिंग। और इनके इसी बिहेवियर की वजह से आज उनके इंडस्ट्री में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। पर 90% ऑनलाइन सर्चेस सिर्फ गूगल पे होते हैं। 2.6 बिलियन यूजर्स अकेले फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे, इसमें हमने अब तक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नहीं जोड़ा है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन अब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फेसबुक के अंडर में ही आता है। करीबन 100 करोड़ कस्टमर है अकेले एप्पल कंपनी के। 70% ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ अमेज़न पे होती है यूएसए में और अब 30% इंडिया में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कंपनीज कितनी ज़्यादा पावरफुल है और इनकी मार्केट में कितनी बड़ी मोनोपोली है। आइडिया आ ही गया होगा कि ये कंपनीज कितनी ज़्यादा पावरफुल है और इनके पास कितना ज़्यादा पैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन चारों कंपनीज की मार्केट में जोड़ लें तो ये करीब $5 ट्रिलियन होती है और हमारे देश की जीडीपी इससे आधी है। हम ऐसा सपना देखते हैं कि हमारी जीडीपी भी कभी $5 ट्रिलियन तक पहुंचे, पर यहाँ पे सिर्फ इन 4 कंपनीज की टोटल मार्केट वैल्यू भी $5 ट्रिलियन है। अगर कल को ये अपना अलग से देश भी बना ले तो ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। In 2010, Google stole all the restaurant reviews from Yelp.com और जब Yelp.com ने इसके बारे में पूछा तो Google ने बिना किसी डर के 2 ऑप्शन उनको दे दिए, या तो सारे रिव्यूज उनको लेने दे या तो फिर Google Yelp.com की साइट को Google से हटा देगा। और Google की मार्केट में मोनोपोली होने की वजह से Yelp.com को इसके ऊपर अग्री करना पड़ा, नहीं तो फिर उनकी पूरी वेबसाइट डाउन हो जाती और उनका बिजनेस स्टॉप हो जाता। Has Facebook ever threatened to clone the products of another company while also attempting to acquire that company? Congresswoman, not that I recall. Prior to acquiring Instagram, Facebook began developing a similar product called Facebook Camera, correct? Congresswoman, that's correct. Did you ever use this very similar Facebook Camera product to threaten Instagram's founder, Kevin Systrom? In a chat, you told Mr. Systrom that Facebook was, quote, developing our own photo strategy, so how we engage now will also determine how much we're partners versus competitors down the line. तरीका यहाँ पे फेसबुक है क्योंकि ना ही वो सिर्फ अपने यूजर की प्राइवेसी को हार्म करता है और उनका डेटा चुराता है, बल्कि कॉम्पिटिटर के ऐप का भी क्लोन ऐप बना देते हैं। जैसे इंस्टाग्राम का उन्होंने बनाया था फेसबुक कैम और फिर उसी ऐप के थ्रू वो सामने वाले कॉम्पिटिटर को डराते हैं, धमकाते हैं, उन्हें थ्रेट देते हैं और उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी कंपनी इन्हें बेच दे। ऐसा ही कुछ किया था उन्होंने इंस्टाग्राम के को-फाउंडर माइक क्रीगर के साथ। Apple LLC charges 30% of commission on any other app। तो ये ऐप डेवलपर के लिए बहुत ज्यादा बुरी बात है क्योंकि अब तो ये कमीशन रहा भी नहीं, अब तो ये सीधी पार्टनरशिप हो गई और इनकी पॉलिसी हमेशा बदलती रहती है हर एक ऐप के लिए। तो कभी किसी ऐप के लिए कुछ और होगी तो कभी किसी और ऐप के लिए कुछ और होगी। तो ये बहुत गलत है क्योंकि ये ऐप डेवलपर को रोकती है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए किसी भी ऐप और अगर इनका ऐप यानी इनकी क्रिएटिविटी अगर किसी भी इनकी पॉलिसी में फिट ना बैठे तो ये अपना ऐप स्टोर पे डाल भी नहीं सकते। Shaken down by Apple. Apple showed up with a demand that we hand over 30% of our revenues, and I've compared Apple's tactics to mafia tactics several times. हम बात करेंगे लास्ट में Amazon.com की, जो किसी स्मॉल स्केल बिजनेस को आगे आने से रोकते हैं, उन्हें दबा देता है। For example, a bookseller was banned on Amazon.com for no apparent reason. We were a top bookseller on Amazon.com. And we worked day and night very hard towards growing our business and maintaining a 5-star feedback rating. Most importantly, this business feeds a total of 14 people. And as we grew, we were shrinking Amazon's market share in the textbooks category. So now in retaliation, Amazon started restricting us from selling. They started with a few titles in early 2019, and within 6 months, Amazon systematically blocked us from selling. Now you must be wondering, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को कैसे काउंटर करें। तो इसके लिए भी एक लॉ है, इसका नाम है एंटी ट्रस्ट लॉ। ये लॉ कैसे काम करता है? ये लॉ बड़ी बड़ी कंपनीज की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, उनकी सारी चीज़ों पर ध्यान रखता है और इसका मेन काम है कि प्रमोट करे कंपटीशन को मार्केट में, ताकि हेल्दी कंपटीशन बना रहे जिससे हमें बेटर से बेटर क्वालिटी का सामान मिले, वो भी बेटर से बेटर कॉस्ट पर, जो कि एट द एंड कंज्यूमर का फ़ायदा ही करेगी।
वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले हो या फिर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो ताकि नए नए लोग भी इस चीज़ के बारे में सीखें और इस चीज़ के बारे में अवेयर हो और उन्हें पता चले कि मोनोपोली कितनी बुरी होती है किसी भी मार्केट या फिर किसी भी देश के लिए। थैंक यू।